अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको कि एटलीस्ट ये वाला लेवल जो है ना हमारा 65,000 का लेवल, ये हम रिटर्न करने जा रहे हैं। बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा प्रेशर में दिख रहा था, थोड़ा प्राइस एक्शन जो है इसका वीक दिख रहा था, तो बताया था मैंने कि यहाँ पर एटलीस्ट ये लेवल जो है हम रिटर्न करेंगे। वैसा ही हुआ है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसा मैंने आप कल की वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर बहरहाल बिटकॉइन 65,000 की रेंज में आया है, बट क्या यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो लो है हमारा वो यहाँ पे स्टेप आउट होने जा रहा है, और क्या यहाँ बिटकॉइन इससे नीचे भी जाने जा रहा है, तो वही आपको वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, नेक्स्ट मूव क्या है, मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है बिटकॉइन को लेकर, इथेरियम को लेकर। इसके अलावा दोस्तों फंडामेंटली मार्केट में कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, और बिटकॉइन के अंदर जो आपको एक न्यू सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और बिटकॉइन जो यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है, इसके पीछे भी एक फंडामेंटल रीजन है। वो क्या रीजन है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। उससे हमें जो है ना आने वाले वीक्स के अंदर बिटकॉइन का प्राइस एक्शन कैसा हमें दिख सकता है, इसका भी आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पर क्या कर रही है भाई। रिटेल मनी तो बहरहाल प्रेशर में है, और इसी वजह से हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो भी यहाँ पे हमने देखा लास्ट डेज के अंदर कि 13 से नीचे आ चुका था। तो यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है वो क्या कर रही है, क्या रिटेल मनी की तरह वो भी मार्केट से भाग रही है, या फिर वहाँ पे कुछ और हमें दिख रहा है। इससे आपको काफ़ी आइडिया होगा अगर यहाँ पर जो है आपकी मिड टर्म की प्लानिंग है और मिड टर्म पे आपकी नजर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर क्या फंडामेंटल अपडेट इस टाइम मौजूद है, और क्या ऐसी अपडेट जिसकी वजह से बिटकॉइन के ऊपर हमें इस टाइम एक नया सेल प्रेशर जो है दिख रहा है। आप लोगों को बताऊं दोस्तों, यहाँ पर तो हमारे सामने एफओएमसी मिनट्स जो है अभी रिसेंटली रिलीज हुए हैं, और जो मिनट्स आए हैं ना उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा जो ट्रेडर्स हैं, थोड़ा सा जो एनालिस्ट हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के, उनको परेशान किया है। इन मिनट्स में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको समझनी होंगी, उससे आपको आइडिया होगा कि इस टाइम ओवरऑल फाइनेंशियली फंडामेंटली मार्केट की सूरत हाल क्या है। तो एफएमसी मिनट से हमें यह अंदाजा होता है जो जारी हुए हैं अभी कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व के जो ऑफिसर्स थे उनके दरमियान क्या बातचीत हुई शरह सूद को लेकर, और क्या उनका माइंडसेट था। तो यहाँ पर दोस्तों जो रिजल्ट हमारे सामने आया था, जो आप लोगों को पता भी है कि शरह सूद को 3.75 से लेके 3.50 के दरमियान बरकरार रखा गया था, और एक न्यूट्रल वैल्यू हमें देखने को मिली थी। और यहाँ पे इन सब के अलावा जो बैकग्राउंड बातें हुई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर दोस्तों ये मालूम पड़ा है कि ऑफिसर्स के दरमियान जो है ना एक बड़ा इख्तलाफ राय मौजूद था। कुछ मेंबर्स ने कहा कि भाई यहाँ पर जो है रेट कट्स होने चाहिए, बट उनकी तादाद जो है इस बार काफ़ी कम थी। और बहुत सारे मेंबर्स ने कहा कि भाई न्यूट्रल वैल्यू रख लेते हैं, तो हमें न्यूट्रल वैल्यू मिली भी। बट बहुत देर के बाद बहुत सारी ऐसी आवाज़ें भी थी जो ये कह रही थी कि ना तो न्यूट्रल वैल्यू होनी चाहिए, ना ही रेट कट्स होने चाहिए, बल्कि रेट्स हमें बढ़ाने चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से महंगाई जो है ना वो तशवीशनाक हद तक जो है यहाँ बढ़ रही है। चाहे सीपीआई थोड़ा सा हमें पॉजिटिव दिख रहा है, बट ओवरऑल उनके मुताबिक जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें काफी इजाफा हुआ है। तो ये हाई टाइम है कि अब हमें रेट हाइक्स करने चाहिए। तो यही जो आवाजें थी जिन्होंने कहा कि रेट हाइक्स होने चाहिए, इन्होंने थोड़ा सा मार्केट को तशवीश में मुब्तला किया कि भाई आगे क्या होगा। हालांकि स्टिल यहाँ पर पॉली मार्केट को देखें तो वहां पर चांसेस 90% हैं कि नेक्स्ट मीटिंग जो होने जा रही है वहां पर हमें न्यूट्रल वैल्यू ही मिलेगी। और मेरे हिसाब से भी यहाँ पे रेट हाइक्स तो बहरहाल नहीं होंगे, बट यहाँ पे चंद आवाज़ें भी जो है मार्केट को शॉर्ट टर्म में खास तौर पे परेशान करने के लिए काफ़ी हैं। खास तौर पे रिटेल मनी जो है वो ऐसी खबरों का फौरी तौर पे असर लेती है। तो यहाँ पे इसी वजह से बिटकॉइन के अंदर आपको और बाकी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको एक सेल प्रेशर जो है थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो पहुंचाई है मैंने आप तक। इसके अलावा दोस्तों और मजीद हम देखें तो यहाँ पर इस सारी सिचुएशन के अंदर हमें यहाँ पर हिस्ट्री में पहली बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो लास्ट क्वार्टर हमें पिछले साल का नेगेटिव देखने को मिला, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो नेगेटिव देखने को मिला है, उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनवरी फरवरी भी जो है नेगेटिव जा रहे हैं। मोस्टली माजी में क्या देखा हमने कि जब लास्ट 3 मंथ जब नेगेटिव जाते हैं तो अगले साल की स्टार्टिंग चाहे थोड़ी सी नेगेटिव हो, बट उसके बाद फरवरी का महीना जो है पॉजिटिव होता है। बट ये पहली बार हो रहा है कि यहाँ पे लास्ट क्वार्टर नेगेटिव जाने के बाद यहाँ पे अगले 2 महीने भी जो हैं वो नेगेटिव जा रहे हैं, और 5वां लगातार महीना है कि जहां पर हम जो है एक नेगेटिविटी यहां पर देख रहे हैं, और रिटर्न्स जो हैं वो यहां पर नेगेटिव के अंदर हैं। तो बहरहाल दोस्तों कोई शक नहीं है यहाँ पे कि फिलहाल के लिए जो रिटेल मनी है मार्केट है वो काफी दबाव के अंदर है, बिटकॉइन यहाँ ब्लीड कर रहा है। बट क्या स्मार्ट मनी भी जो है इस सारे सेलिंग प्रेशर के अंदर सेल ही कर रही है, या फिर वहां पर सिचुएशन जो है कुछ और। इससे आपको आइडिया होगा कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है, रिटेल मनी क्या कर रही है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, तो हमारे सामने 2024 और 2025 का एक डेटा मौजूद है। 2024-2025 को कंपेयर करो तो आपको दिखता है कि 2024 के अंदर जो स्मार्ट मनी है वो वहां बाइंग कर रही थी, और जो इंडिविजुअल्स हैं यानी कि रिटेल मनी है, आप लोग हो गए या फिर और लोग हो गए, वो बिटकॉइन को अपने सेल कर रहे थे, वो तब भी पैनिक कर रहे थे।
और उसी के साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें एक नेगेटिव कैंडल दिख रही है, थोड़ी बहुत सेलिंग जो है वहां पर भी दिखी थी। बट उसके बाद अगर देखते हैं हम 2025 को, तो स्मार्ट मनी तो सेम वही कर रही है, यानी खरीद रही है आप देखो, और अपनी होल्डिंग्स को बड़े पैमाने पर सेल नहीं कर रही है। आप बिजनेस देखो, आप लोग फंड्स देखो, ईटीएफ देखो, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि बाइंग हो रही है, सेलिंग जो है इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स को देखो तो वो भी यहाँ पे खरीद रहे हैं और एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 2024 के अंदर हमें वहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल जो है गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिली थी। और यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है इस बार बाइंग कर रही है। बट इसी के साथ दोस्तों आप देखो अगर यहाँ पे इंडिविजुअल्स को, रिटेल मनी को, तो आपको ये दिखता है कि 2024 से ज्यादा इस बार जो है रिटेल मनी नेगेटिव है और परेशान है, पैनिक कर रही है, और बहुत बड़े पैमाने पे जो है इस टाइम इंडिविजुअल्स की तरफ से सेलिंग चल रही है। और जो ये रिटेल मनी की सेलिंग है ना, हाई पैमाने पर सेलिंग है, यही इस टाइम मार्केट को दबाव में ला रही है। बट यहाँ पर दोस्तों अगर एक्चुअल में कोई बड़ा फंड मार्केट में मौजूद है, जैसे क्वांटम कंप्यूटर हो गया और इस टाइप के दूसरे फंड्स हो गए, अगर एक्चुअल में वो मार्केट को बर्बाद करने जा रहे हैं, बिटकॉइन को जीरो करने जा रहे हैं, तो क्यों आखिर जो बिजनेस हैं, जो ईटीएफ्स हैं, वो यहाँ पर सेल नहीं कर रहे? तो इससे दोस्तों दादा मेरे ख्याल में आपको हो रहा होगा कि देखो परेशानी जरूर मौजूद है मार्केट में, और बिटकॉइन की प्राइस जो है मजीद नीचे जा सकती है। बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा और वापसी नहीं करेगा। हमेशा दोस्तों मार्केट में देखा है हमने कि जब भी बुरी सिचुएशन आती है, तो आप अगर देखो तो आपको एक सवाल जो है हमेशा मार्केट में दिखेगा कि क्या बिटकॉइन जो है जीरो होने जा रहा है। हर दफा फर्क नहीं होती है, बट सवाल वही पुराना होता है। तो ये सवाल जो है इसका जवाब बिटकॉइन ने हमेशा दिया है और बड़ी जबरदस्त वापसी की है। तो इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा, बिटकॉइन एक दफा फिर से वापसी करेगा। उस वापसी से पहले जाहिर है जो रिटेल मनी है उसको बाहर करने के लिए ये सिचुएशन जो है वर्स हो सकती है, और मजीद जो डम्प्स हैं आपको देख सकते हैं। और यही तरीका है मार्केट का, हमेशा से हमेशा रहेगा, और कुछ चेंजिंग इसमें होगी मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी को फॉलो करना है आपने, या फिर रिटेल मनी का हिस्सा बनना है, इंडिविजुअल्स को फॉलो करना है, यह आप लोगों की मर्जी है। एनीवे दोस्तों यहाँ से चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, छोटे से आपको वहाँ पे एनालिसिस दूंगा। तो बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे जो ट्रायंगल पैटर्न है हमारा वो ब्रेक डाउन कर चुका है, और यहाँ पे एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीकनेस के बाद जो प्राइस है, मुझे वीकनेस दिख रही थी और एक ब्लीडिंग दिख रही थी, यहाँ पर 65,000 का लेवल जो है हम रिटेस्ट करेंगे। तो जो एक्सपेक्ट किया मैंने, जो बताया आपको, वही हो रहा है इस टाइम, और इस सपोर्ट बिटकॉइन इस टाइम मौजूद है शॉर्ट टर्म के लिए। अब यहाँ पर अगला मूव क्या होगा, मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है, तो यहाँ पे आसान जुबान में बस इतना समझ लो, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट में नहीं करना चाह रहा और ना ही फजूल में वीडियो को लंबा करना चाह रहा हूँ, कोई फायदा इस टाइम उसका नहीं है। लेवल टू लेवल ही प्राइस मूव कर रही है, ज़रा कोई बहुत बड़ी चेंजिंग चार्ट पर नहीं आई, और तफसील से माजी में भी काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है ना, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड बस इतना समझ लो कि यहाँ पे मैं लॉन्ग में इंटरेस्टेड तभी होऊंगा जिस टाइम जो प्राइस है हमारी, ये वाली जो लो है हमारा, ये यहाँ पे स्वैप्ट आउट हो इस तरीके से, और उसके बाद से स्वैप्ट आउट ना हो बल्कि प्राइस जो है दोबारा ये एरिया रिक्लेम करे। रिक्लेम होता है हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट दिखता है, यहाँ पे देखो ना, तो लोअर लोस लोअर हाइज बन रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो लो है ये स्वैप्ट आउट हो और दोबारा रिक्लेम हो प्राइस, उसके बाद हमें एक छोटा सा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से मिले टूटता हुआ, तो उसके बाद जो है यहाँ पर दोस्तों मैं ऊपर की साइड लॉन्ग करूंगा और ये ट्रिगर मिलेगा तो हम लॉन्ग में जाएंगे। अदरवाइज दोस्तों अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देती है और दोबारा रिक्लेम नहीं करती है, तो फिर जाहिर है हम यहाँ पर मस्जिद से जाएंगे, और जो हमारा ये वाला लो है 62,800 वाला लो, ये भी यहाँ पर जो है हम रिटेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ओवरऑल जो ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है ना, टेक्निकल टारगेट जो है इसका वो यही लेवल है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे ट्राइंगल का जो साइज है वो बनता है 9% का, और यहाँ पे 9% की अगर देखते हैं हम लोग ब्लीडिंग, यहाँ पे दिखता है हमें कि यही लेवल है जो यहाँ पे रिटेस्ट होना चाहिए। बट क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर की साइड पे हमारा ये हाई अनस्वैप पड़ा हुआ है ना, और इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे बिटकॉइन इस तरीके से ये स्वैप्ट आउट करे एरिया और दोबारा रिक्लेम करे, इंटरनल ट्रिगर दे मुझे, तो यहाँ पर एक लॉन्ग मैं ऊपर ले सकता हूँ। पर बताया जैसे कि मैंने आपको कि उसके लिए चाहिए मुझे ट्रिगर, उसके बगैर यहाँ पर मैं ट्रेड में नहीं जाऊंगा। अब वो ट्रिगर मुझे इस तरीके से मिल जाए, या फिर प्राइस अगर प्रॉपर नीचे भी आ जाती है और इस ट्राइंगल पैटर्न के टारगेट को हिट भी करती है, उसके बाद दोबारा ऊपर आती है, दोनों सूरतों के अंदर जब रेंज रिक्लेम हो और एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे लॉन्ग में जाऊंगा। अदरवाइज पेशेंटली यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे गिरती हुई जो तलवार है, गिरती हुई जो नाइफ है, उसको पकड़ने की मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपल सिनेरियो है दोस्तों मार्केट का। मॉरल ऑफ द स्टोरी आसान जुबान में इतनी है बस ओवरऑल कि भाई प्राइस एक्शन जो है नेगेटिव है तमाम टाइम फ्रेम्स के अंदर, वीकली में, डेली में, 4 घंटे में, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन का प्राइस एक्शन जो है इस टाइम मुझे
पॉजिटिव नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे कुछ छोटा मोटा मुझे इंडिकेशन मिलेगा कि प्राइस जो है छोटी मोटी के ऊपर मूव लेने जा रही है, तो उसको हम पकड़ने की ट्राई करेंगे। इससे ज्यादा फिलहाल जो है कुछ नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन। इसी के साथ दोस्तों अगर इथीरियम को देखें, पहले बताया मैंने आपको इथीरियम भी लगभग जो है बिटकॉइन का प्राइस एक्शन ही फॉलो कर रहा था। यहाँ पे देखो तो यहाँ पर भी ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था, यहाँ पर भी ब्रेकडाउन जो है हुआ है, उसके बाद रिटेस्ट हुआ है और अब यहाँ प्राइस जो है वो नीचे आ रही है। तो बिटकॉइन अगर नीचे गया तो जो इथीरियम की प्राइस है ना, वो भी यहाँ पर जो है तकरीबन आपको 10 से 11% का मूव जो है यहाँ पे दे सकती है। अगर बिटकॉइन जाएगा 62,000 के लेवल तक भी तो इथीरियम अपने इस लो को जाकर रिटेस्ट करेगा, बट अगर बिटकॉइन ने पहले ही लो रिक्लेम किया तो फिर जो ना इथीरियम भी वापसी करेगा। तो अगर बिटकॉइन में ट्रिगर मिला और मैंने बिटकॉइन को पकड़ा तो इथीरियम को भी पकड़ूंगा, अदरवाइज इन दोनों को इनके हाल पे छोड़ूंगा और पेशेंटली वेट करूंगा कि मार्केट जो है कहाँ से मुझे कोई फ्लोर दे, कोई यहाँ पे स्ट्रेंथ दे, तो दोबारा जो है मैं उसके अंदर एंट्री करने की ट्राई करूँ। अभी के लिए जो था बता दिया मैंने आपको, फिलहाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जैसे ही कुछ मिलता है मुझे, और दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।